रागिनी और अमन की शादी तय हो गई और शादी की तारीख तय होते ही दोनों पहुंचे एक रेस्टोरेंट में। लेकिन वहीं रेस्टोरेंट के दरवाजे पर ही उनकी मुलाकात हो गई डॉक्टर नील से। डॉक्टर नील इन दोनों को साथ देखकर थोड़े से अनकंफर्टेबल हो गए। बात तो वो कुछ और कर रहे थे, लेकिन चेहरे पर भाव साफ नजर आ रहे थे कि वो इस बात से खुश नहीं हैं। हाँ, वही है, वो एक्चुअली स्पर ऑफ द मोमेंट का एक डिसीजन था। अमन रेस्टोरेंट लेकर आए हैं मुझे और मुझसे उन्होंने डेट फिक्स फाइनलाइज करने के लिए बात छेड़ी है। तो उस वक्त तो मैं कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन मैं जब रेस्ट रूम जाती हूँ तो वहाँ पे मुझे नचिकेत मिल जाते हैं और वो फिर से स्टार्ट हो जाते हैं अपने वही टॉन्ट्स और अपने वही सारे इंसल्ट्स के साथ। तो तब मैं वो इम्पल्सिव एक डिसीजन जो है वो मैं ले लेती हूँ और कहती हूँ कि 5 दिन के बाद शादी कर ही लेते हैं। जब इंसान कुछ बोलता है तो बात के अंदर बात छिपी होती है। तो इस समय भी वही परिस्थिति है जहाँ डायरेक्ट बात बोलने का हक नहीं है नील को। तो वो बात में बात या इमोशन में इमोशन या जज्बे में जज्बा छुपाकर वो बात बाहर निकल रही है। सारे लोग इसके बाद रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हो गए और जैसे ही नील की एंट्री रेस्टोरेंट में हुई, वहां फायर अलार्म बजने लगा। ये सुनकर सब हंसने लग गए। आखिर क्यों ना बजता है अलार्म, क्योंकि एक और डॉक्टर नील जल रहे थे तो दूसरी तरफ अमन भी जल रहा था जब उसे पता चला कि उनकी रागिनी के साथ शादी नहीं हो पाएगी। जी हाँ, खबर तो यही है कि डॉक्टर नील की और रागिनी की शादी फिर से होगी। निशी को खुश करने के लिए वो ऐसा करेंगे तो फिर अमन को जलन क्यों ना होगी। और हाँ, साथ में निवेदिता भी तो जलेगी। अरे यार, ऐसा मत करो। ये न्यूज़ बहुत मतलब दुखदायक है मेरे लिए, लेकिन मुझे भी तो कोई कभी खुश करे। मुझे मैं लोगों को खुश करता हूँ, कोई मुझे खुश नहीं करता। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इसी सुबह मैं जाके अमन को लिटरली चाबी चढ़ाती हूँ। अमन को चाबी चढ़ा के मैं बोलती हूँ जो भी खेल खेलना मैं खेलती हूँ, बोलती हूँ आपको शादी कर लेनी चाहिए, मुझे आपकी बहुत फिक्र होती है। रागिनी तो हमेशा शादी की बात टाल जाते हैं, तो अमन भी मतलब थोड़े से इंस्टिगेटेड हो जाते हैं और आके फाइनली रागिनी को प्रपोज कर देते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी। और इसके बाद जाके मैं अमन को कंग्रेचुलेट भी करती हूँ और हम दोनों का एक मज़ेदार सा एक गिव एंड टेक वाला सीन होता है जहाँ हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही स्वीट तरीके से टॉन्ट कर रहे हैं। जैसे निवेदिता ने बताया, बिल्कुल वैसे ही वो अब आगे जाकर डॉक्टर नील के कान भरने वाली हैं। जी हाँ, उनको शराब पिलाएगी और उनके कानों में कुछ ऐसी ऐसी बातें बताएंगी कि नील एक बार फिर गुस्से में आ जाएगा और शराब के नशे में न जाने वो क्या कर देगा। हो सकता है वो निवेदिता को प्रपोज ही कर दे। जो भी हो, कहानी में बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ आया है और लव ट्रायंगल के बाद होने वाली शादी में ट्विस्ट लोगों को जरूर भाता है। यहाँ भी लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कहानी का दी एंड होगा, क्योंकि अब डॉक्टर नील और रागिनी की जिंदगी दोबारा से जो शुरू होने जा रही है। मुंबई से निशी मिश्रा और आरती गुप्ता पांडे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।